नमः शिवाय। पवित्र फाल्गुन मास जो भक्तों के लिए आनंद, भक्ति और शिव कृपा का अद्भुत संगम है, उसी दिव्य माह के महात्म का वर्णन हम आज करने जा रहे हैं। फाल्गुन मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसी मास में भगवान शिव और माता पार्वती का पावन मिलन हुआ था और इसी मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का महान पर्व आता है। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 14, जिसमें बताया गया है कि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है और शिवलोक की प्राप्ति कराता है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सभी श्रोतागणों को पावन महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से दुख, संकट और बाधाएं दूर करें, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। महादेव की कृपा से हर समस्या का समाधान मिले, हर प्रयास में सफलता मिले और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो। आइए इस पावन रात्रि में ओम नमः शिवाय का जप करें और शिव कृपा के अधिकारी बने। आइए अब हम सभी मिलकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे सीता नितनेम की कथा, तत्पश्चात फाल्गुन मास महात्म कथा का अध्याय 14 सुनेंगे, फिर नारायण कवच और समापन शिव चालीसा और आरती के साथ करेंगे। एक दिन प्रभु श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अर्थात नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख के कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी साथ फिर मुझसे लड़ाई करेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने पूछा तो ये क्या है और किस दोष को अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि मैं कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका फल यह मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, तू एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला पोठ ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे माता सीता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो और सास ने कहानी आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुशाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम,
जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आज तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की समस्त इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीत नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। आइए अब हम रसपान करेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा का अध्याय 14। आज भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि का महापर्व। महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्यों के समस्त दुखों का नाश होता है एवं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। तो आइए आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से ही महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए इन सभी कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। वाराणसी के घने जंगलों के समीप एक छोटा सा गांव था। वहां चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। उसका जीवन कठोर था। उसके हाथों की लकीरें धनुष की प्रत्यंचा खींचते खींचते मानो मिट सी गई थी। उसकी आंखों में हमेशा शिकार की तलाश रहने के कारण एक तीखापन आ गया था। वह क्रूर और हिंसक भी था। उसका धर्म था अपने परिवार का पेट भरना और उसके लिए वह वनों में भटककर निर्दोष पशुओं के प्राण हरने को बाध्य था। चित्रभानु पर गांव के एक निर्मम साहूकार का भारी ऋण था। गरीबी की दलदल से फंसा चित्रभानु न तो ब्याज चुका पा रहा था, न ही मूलधन साहूकार को धैर्य को दे पा रहा था। इसलिए साहूकार बहुत क्रोधित हुआ और अपने धैर्य का बांध टूट जाने के कारण एक दिन जब सूर्य अपने तेवर दिखा रहा था, साहूकार ने अपने लोगों को भेजकर चित्रभानु को पकड़वा लिया। साहूकार ने गरजते हुए पूछा, उसका पैसा कहाँ है? शिकारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि शिकार कम मिल रहा है और उसके बच्चे भूखे हैं, इसलिए उसे थोड़ा समय और दिया जाए। परंतु साहूकार का दिल पत्थर का था। उसने क्रोधित होकर आदेश दिया कि इसे ले जाओ और शिव मठ के कोठरी में बंद कर दो। जब तक पैसा नहीं मिलेगा वह तब तक उसे नहीं छोड़ेगा। संयोगवश उस दिन फाल्गुन मास और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात महाशिवरात्रि का दिन था। मठ के चारों ओर शिव भक्तों की भीड़ थी। हवा में हर हर महादेव का उद्घोष था। बंदी गृह की दीवारें मठ से सटी हुई थी। भूखा प्यासा चित्रभानु अंधेरी कोठरी में पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था, परंतु ना चाहते हुए भी उसके कानों में निरंतर शिव मंत्र भजन और कथाओं की
ध्वनि पड़ रही थी। पंडित जी उच्च स्वर में शिवरात्रि के व्रत की महिमा और कथा सुना रहे थे। चित्रभानु का ध्यान शिकार और भोजन पर था, लेकिन उसका अवचेतन मन शिव की कथा को सुन रहा था। वह सुन रहा था कि कैसे मात्र जल और बेलपत्र से आशुतोष शिवशंकर प्रसन्न हो जाते हैं। दिन भर वह उपवास कर रहा था। न अन्न का एक दाना मिला, न जल की एक बूंद। संध्या होते होते साहूकार का मन कुछ पसीजा। शायद उसे लगा कि इसे कैद रखने से तो पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसने चित्रभानु को बुलाया और कहा कि वह उसे एक आखिरी मौका देता है। कल सूर्यास्त तक ऋण अवश्य चुका देना, वरना परिणाम भयंकर होगा। चित्रभानु ने राहत की सांस ली और उसने वचन दिया कि कल प्रातः होते ही वह शिकार पर निकल लेगा और जो भी हाथ लगेगा उसे बेचकर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। साहूकार की कैद से छूटते ही चित्रभानु सीधा जंगल की ओर भागा। उसका शरीर भूख से टूटा हुआ था और गला प्यास से चटक रहा था, लेकिन उसने मन में एक निश्चय कर लिया कि आज शिकार कर कर किसी भी तरह से साहूकार का पैसा कल मुझे लौटा देना है। जंगल में रात तक वह सन्नाटा पसरा हुआ था। झिंगुरों की आवाज़ और सूखी पत्तियों की सरसराहट माहौल डरावना भी था। चित्रभानु भटकता हुआ विल्लो के पेड़ के पास जा पहुंचा। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे खड़े बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता ही नहीं चला। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी और वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी पूर्ण हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे पारघी, मैं थोड़ी ही देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी उसने धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही, वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने का वचन देती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र बैठे बैठे तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो उसने एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी के 3 प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग के क्षण में भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि
मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। व्रत, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए, शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक लेकर चले गए। तो ये थी भक्त चित्रभानु की कथा। एक समय भगवान शिव के परम भक्तों ने भगवान से पूछा कि हे देवादिदेव महादेव, फाल्गुन मास में ऐसा क्या विशेष है कि इसे सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। तब भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे भक्तों, फाल्गुन मास मेरा अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप और व्रत अनंत गुना फल प्रदान करता है। जो भी मनुष्य फाल्गुन मास में श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान प्राप्त होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, जो भक्त फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, रात्रि जागरण करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है और बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, घी से अभिषेक करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी केवल एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करे तो उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दान करता है, अन्न, वस्त्र या जल, उसे शिवलोक में स्थान मिलता है। भगवान शिव ने कहा, फाल्गुन मास में क्रोध, झूठ, ईर्ष्या और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर यदि कोई मेरी आराधना करता है तो मैं स्वयं उसके जीवन की बाधाओं को दूर करता हूँ। जो भी भक्त इस माह में कथा सुनता है या सुनाता है, उसका कुल पवित्र होता है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार फाल्गुन मास को सभी मासों में श्रेष्ठ और पुण्यदायक बताया गया है। यदि आपको यह पावन फाल्गुन मास महात्म कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सभी को पुनः पावन महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आइए अब हम नारायण कवच का पाठ करेंगे और आरती के साथ समापन करेंगे। कवच, श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र
प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद्व से, यज्ञ भगवान लोका उपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण
सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। आइए अब हम चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छविनारी। कर त्रिशूल सोहत चैबारी, सदा सत करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लवन में से महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चुह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके खटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम त्रोहि मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनु बारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कहे विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाई। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे।
त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ न सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम से पुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान, स्थिति चली सासी वहीं, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल वनमाला, मुंडमाला धारी। चिंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एव बन्धु च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभु नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।